दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपने इश्क व आशिकी के किस्सों की वजह से भी काफी मशहूर हैं। चाहे अयान अली का जरदारी साहब से रिश्ता हो या इमरान खान का कोई पुराना अफेयर, इन सियासतदानों ने हर जगह मुल्क का नाम रोशन किया। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे सियासतदानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सियासत से ज्यादा अपने लव अफेयर्स की वजह से शोहरत हासिल की। नंबर 7, इमरान खान। दोस्तों, अगर हम इमरान खान के इश्क व आशिकी और गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो शायद कागज कम पड़ जाएं, क्योंकि अपने दौरे जवानी में इमरान खान एक काफी गैर जिम्मेदार नौजवान थे और वो अक्सर ही अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलते रहते थे। खान साहब क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक है और इनकी खुद एतमादी और खूबसूरती का ये आलम था कि सभी इनको चाहते थे। वो जहाँ भी जाते थे अपनी कारकर्दगी से न सिर्फ लोगों के दिल जीते थे बल्कि अपनी पुरकशिश शख्सियत से वहाँ की लड़कियों के दिल भी चुरा लेते थे। साल 1980 के दौरान काफी अरसे तक भारतीय अदाकारा जीनत अमान और इमरान खान के बीच इश्क की खबरें गर्दिश करती रही। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की टीम भारत में एक क्रिकेट सीरीज खेलने गई हुई थी। दोनों की मुलाकात की तस्वीर भी खबरों में शाया हुई, मगर इमरान और जीनत अमान अपनी रेपुटेशन की वजह से दुनिया के सामने खामोश ही रहे। आज भी जब इमरान खान से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि बहुत से लोग ये चाहते थे कि हम दोनों फिल्मों में हीरो और हीरोइन आए, मगर मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहता था। साल 1995 में इमरान खान ने जमाइमा खान से शादी की, मगर मुल्क की सियासत की वजह से इन दोनों की तलाक हो गई। इसके बाद इमरान खान ने एक और शादी रेहाम खान से की, जो कि एक बरतानवी पाकिस्तानी सहाफी थी। ये शादी भी पहले साल के दौरान ही तलाक पर खत्म हुई। इमरान खान ने अपनी तीसरी शादी बुशरा बीबी से की, जो कि इंतहाई मजहबी खातून है, और आज हम सब दुआ मांगते हैं कि दोनों मियाँ बीबी सदा खुश रहें। नंबर 6, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक ऐसे सियासतदान और टीवी एंकर थे जिनके पास ये खुदादाद सलाहियत मौजूद थी कि वो बासानी किसी भी टीवी चैनल को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते थे। आमिर लियाकत हुसैन MQM के लिए काम करने वाले एक संजीदा सियासतदान थे जो कि अक्सर टीवी पर नजर आते थे और इनकी निजी जिंदगी काफी रंगीली थी। अपनी जिंदगी के दौरान इन्होंने 3 बार शादियां की। डॉक्टर साहब पहली बार पाकिस्तान में इस वक्त मशहूर है जब इनकी खुफिया वीडियो रिलीज हो गई जिसमें वो कुछ आलमे दीन को बिठाकर इनके सामने बदजुबानी कर रहे थे। डॉक्टर आमिर ने सैयदा बुशरा आमिर के साथ पहली शादी की, जिनसे इनके 2 बच्चे भी थे। दोनों की तलाक के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने सैयदा तूबा आमिर से शादी की, मगर ये शादी भी 2 साल से ज्यादा ना चल सकी। साल 2022 में 52 साल आमिर लियाकत ने 18 साल लड़की सैयदा दानिया शाह से शादी की। ये लड़की एक फ्रॉड थी जिसने डॉक्टर साहब की बहुत सी प्राइवेट वीडियोस इंटरनेट पर लीक करती जिनमें वो नीम भरना नजर भी आ रहे थे। इन वाकयात की वजह से पूरे मुल्क में डॉक्टर आमिर लियाकत को काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा और इस वाकये के कुछ ही दिन बाद वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। दुनिया आज भी कहती है कि डॉक्टर आमिर की मौत की वजह खुदकुशी थी, क्योंकि इस लड़की ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे दोस्तों, अगर आप डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नंबर 5, आसिफ अली जरदारी। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी जुल्फकार अली भुट्टो के दामाद हैं, जो कि माजी में मिस्टर 10% के नाम से भी मशहूर रह चुके हैं। बिलावल के वालिद की बेनजीर भुट्टो से एक अरेंज मैरिज हुई थी, मगर जरदारी साहब का दिल किसी और के पास था। आसिफ अली जरदारी भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय के हमेशा से ही दीवाने थे और साल 2008 में सदर बनने से पहले वो काफी अरसा दुबई में या फिर भारत में ऐश्वर्या के साथ वक्त भी गुजार चुके हैं। माजी में एक बार जरदारी ने अपने खुफिया जराये से ऐश्वर्या को मिलने का पैगाम भेजा और एक प्राइवेट जेट से पाकिस्तान बुलाकर ऐश्वर्या राय को एक रात के लिए मेहमान भी बनाया। इस एक रात का कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय को $10 लाख इनाम दिया गया था। याद रखें, इस वक्त ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी नहीं हुई थी। नंबर 4, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर कोई और नहीं बल्कि बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं। हम सभी कायदे आजम को पाकिस्तान के खालिक और फादर ऑफ द नेशन के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने अपनी सियासी बसीरत और वकालत के टैलेंट की वजह से पाकिस्तान बनाया। आज पाकिस्तान का हर जी शोर इंसान इनके नाम और इनकी तारीख से वाकिफ है। इनकी असूल पसंदी, रोब और दबदबे से हम सभी वाकिफ हैं, मगर कायदे आजम को भी दिल के मामले में लड़ना पड़ा था। साल 1930 से 1947 तक तो वो एक तरफ बड़े सगीर के मुसलमानों को एक नया घर बनाकर देने की अलहदा ही जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अपने इश्क की दुनिया में भी एक और जंग लड़ रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक नौजवान लड़की रत्ना बाई जिन्ना से प्यार कर बैठे थे और दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि इनका इश्क जिस दिन शुरू हुआ इस वक्त कायदे आजम 38 साल के थे, जबकि ये लड़की सिर्फ 16 साल की थी। रत्ती का ताल्लुक एक पारसी खानदान से था जो कि कराची के अमीर तरीन अफराद में से एक थे। रत्ती को भी जिन्ना से काफी प्यार था, जो कि इस वक्त यूनाइटेड इंडिया के बेहतरीन और सबसे महंगे वकील थे, जो कि आज के हिसाब से एक पेशी का करोड़ों रुपया वसूल करते थे। दोनों के एज गैप की वजह से इन्होंने रत्ती के बालिग होने का इंतजार किया और शादी से पहले रत्ती ने इस्लाम भी कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद रत्ना भाई ने अपना नाम बदल के मरियम इख्तियार किया और यूं रत्ती बाई से मरियम जिन्ना बन गई। ताहम इनका ये नाम तारीख में कम ही इस्तेमाल हुआ है। शादी के बाद दोनों में कुछ अनबन
हुई क्योंकि रती एक ऐसी कम उम्र खातून थी जो कि अपने गैर मुस्लिम वालिदैन से काफी असर अंदाज थी और फिर एक दिन अचानक ही इनका इंतकाल हो गया। मौत के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। नंबर 3, जुल्फकार अली भुट्टो। दोस्तों, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब सियासतदानों में से एक थे जो कि पाकिस्तान के दोनों आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1965 एंड 1973 लिखवाने में असरअंदाज भी हुए और आज का पाकिस्तान काफी हद तक इनसे और इनके खानदान से मुतासिर है। इनकी सियासी कामयाबियों के बावजूद भी भुट्टो मोहब्बत की दुनिया में काफी शिकस्त खा बैठे थे। भुट्टो अपने दौरे जवानी में मधुबाला यानी कि मुमताज जहां बेगम को दिल बैठे थे जो कि इस वक्त भारत की सबसे खूबसूरत अदाकारा समझी जाती थी। भुट्टो ने पहले भारत जाकर मधुबाला से खुद मुलाकात की। इस मुलाकात में नाकामी के बाद इन्होंने इंतहाई इज्जत के साथ मधुबाला के वालिद से भी इनका हाथ मांगने की कोशिश की, मगर यहाँ भी इनको शदीद मायूसी उठानी पड़ी क्योंकि इनके वालिद ने जवाब दिया था कि शादी के बाद तुम अपनी बकाया जिंदगी भारत में ही गुजारोगे। भुट्टो मधुबाला को दिल से चाहते थे मगर शराइत बहुत ही कड़ी थी और इस वक्त भुट्टो एक ऐसे ताकतवर सियासतदान थे जो कि अपने प्यार के लिए पाकिस्तान में सियासी ताकत को खुदाफिज कहने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार भुट्टो को इस भारतीय हसीना को भूलना पड़ा और इसके बाद इन्होंने एक आला खानदान की पढ़ी लिखी खातून नुसरत इस्फहानी से शादी की और आज ये दोनों की अगली नस्लें पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही हैं। नंबर 2, बिलावल जरदारी एंड हिना रब्बानी खर। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी आज पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन कवारे नौजवानों में से एक हैं और सच बात तो ये है कि कोई खुशकिस्मत लड़की ही होगी जो इनको अपना बना सकेगी। बिलावल जरदारी आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के बेटे और साबिक सदर जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं जो कि आज एक बिलियनियर मौजूद हैं। दूसरी तरफ हिना रब्बानी खर पाकिस्तान के एक दूसरे काफी ताकतवर खर खानदान से ताल्लुक रखती हैं जो कि काफी अरसे से मुल्की सियासत पर हावी है। इनके वालिद गुलाम नूर रब्बानी और ताया गुलाम मुस्तफा खर दोनों ही मुल्की तारीख के ताकतवर तरीन सियासतदान और जागीरदारों में से एक है जिनकी अगली नस्ल इस मुल्क पर हुकूमत कर रही है। हिना रब्बानी खर जब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर थी तो ये बात गर्मा गर्म खबरों का हिस्सा बनती रही कि हिना और बिलावल न सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं बल्कि वो अक्सर एक दूसरे के साथ नजर भी आते हैं। हिना रब्बानी खर को अक्सर इस बात का सामना करना पड़ा कि जब भी वो कोई न्यूज एंकर इनसे इस बात पर सवाल करता तो हिना रब्बानी इस पर खामोशी इख्तियार कर लेती और सिर्फ मुस्कुरा देती। हिना की खूबसूरती और बिलावल की इमारत को देखें तो ये कोई ऐसी हैरत वाली बात नहीं कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। ताहम बिलावल का ताल्लुक एक इंतहाई बड़े और सियासी खानदान से था और खास तौर पर इनके वालिद नहीं चाहते थे कि एक कम उम्र इनका बेटा किसी खातून सियासतदान के साथ अपना वक्त जाया करे। इसके साथ ये बात भी एक हकीकत है कि हिना रब्बानी खर बिलावल से 12 साल उम्र में बड़ी थी और वो एक शादीशुदा खातून थी। आसिफ अली जरदारी को दोनों के इस इश्क का तब मालूम पड़ा जब इन्होंने इन दोनों लवर्स की फोन रिकॉर्डिंग सुनी और इन्हें मालूम पड़ा कि हिना अपने खरबपति शौहर फिरोज गुलजार से ला ताल्लुक होने जा रही हैं। इसके बाद जरदारी साहब और इनके बेटे के दरमियान काफी हैवी लड़ाई भी हुई। नंबर 1, मुस्तफा खर एंड तहमीना दुर्रानी। दोस्तों, तहमीना दुर्रानी एक ऐसी खूबरू दोशीदा है जो कि पाकिस्तान की आज की सियासत के दो सियासतदानों शहबाज शरीफ और गुलाम मुस्तफा खर दोनों की बीवी और गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। मुस्तफा खर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के एक पुराने मेंबर हैं जो कि जनूबी पंजाब में इस पार्टी के इंचार्ज भी थे। इन्होंने सिंध और जनूबी पंजाब में लोगों की मदद करके इनका एतमाद भी जीता और काफी मर्तबा कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। मुस्तफा खर का ताल्लुक एक सियासी खानदान से था और इनका पूरा खानदान ही जागीरदार है। तहमीना दुर्रानी एक न्यूज एंकर और राइटर हैं जो कि अक्सर पाकिस्तान में गरीब खवातीन की मदद करती नजर आती हैं। वो एक मशहूर अदीब हैं जो कि कड़वे सच बोलने की वजह से जानी जाती हैं। गुलाम मुस्तफा खर और तहमीना दुर्रानी की मुलाकात यूं हुई थी कि तहमीना मीडिया के आगे खर साहब की काफी बुराइयां करती थी और इसके नतीजे में ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। हालांकि तहमीना से पहले गुलाम मुस्तफा खर 6 शादियां और भी कर चुके थे। इसके बावजूद तहमीना दुर्रानी ने इन्हें अपना लिया और ये भी एक लव मैरिज थी, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था और शादी के बाद इन दोनों की तलाक भी हो गई। तलाक के बाद तहमीना दुर्रानी ने एक किताब माय फ्यूडल लॉर्ड्स लिखी जिसमें इन्होंने लिखा कि किस तरह खर साहब इन्हें मारा पीटा करते थे। मुस्तफा खर से तलाक लेने के बाद तहमीना दुर्रानी ने शहबाज शरीफ से शादी की और आज वो पाकिस्तान की साबिक खातून अव्वल भी हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें।